गाड़ी का ओरिजिनल ओनर और घर का ओनर था। हमने पूछा कि ये भाई कौन है और इन्होंने कहा जी ये हमारे बेनोई हैं। उससे पहले एक वो बंदा उतरा है कि मैं स्टाम्प पेपर वाला चेक करता हूँ और एक अगली गाड़ी से उतरा है स्टाम्प पेपर चेक करने के लिए और दोनों निकल के वो उधर से भाग गए। जब हमने इनसे पूछा जिनकी गाड़ी थी, हमने इनसे पूछा ये कौन है बंदे, भाग गए, अभी तक आए नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया है। तो इन्होंने कहा जी ये तो आपके साथ आए थे। तकरीबन 40 लाख से ज़्यादा का इनका नुकसान हुआ है। 40 लाख रुपए की हमारी डील थी और 5 लाख रुपए हमने बायोमेट्रिक के तौर पर रखवाया था, पाउंड किया था। मतलब दो सरबाज थे, दोनों वो पेमेंट लेके निकल गए। तो बाद में ये इन्होंने कहा कि गाड़ी तो हमारी है, वो हमारे बनोई नहीं है, वो एज अ डीलर आए थे हमारे से ऐड देख के ना हमारे साथ। पेमेंट आप हमें दे दें, गाड़ी हम आपको दे देते हैं। और जब असल में स्टाम्प पेपर पे उन्होंने कहा होगा कि जी पैसे हम आपको जी स्टाम्प पेपर कराने के बाद देते हैं, और जब मेन बंदे को पैसे देने की बारी आई तो वो दोनों निकल के भाग गए। दोनों निकल गए और पेमेंट देने की वीडियो हमारे पास मौजूद है। यानी हमारे एक तो यहाँ पे रहने का मसला है, रिहाइश का मसला है। एक तो पहले वो 40 लाख रुपए ले गए, ऊपर से हम 10 दिन से इधर बड़ा मुश्किल से हम अपना गुजारा कर रहे हैं। वो उनकी तो वीडियोस चलती हैं कि लाहौर में जो है ये क्राइम जो है सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन हमारे यहाँ पे जब से हम यहाँ पे रह रहे हैं 10 दिन से, हमें नहीं लगता कि यहाँ पे क्राइम ख़त्म हुआ है। लड़के खड़े हुए हैं, ये इस्लामाबाद से यहाँ आए थे गाड़ी खरीदने के लिए। उस्मान ने एक निजी एप्लीकेशन से एक ऐड देखा था और उसके तहत ये यहाँ पे एक डील करने आए थे। इसी वाले से इनसे बात करते हैं क्योंकि इनके साथ मुकम्मल तौर पे फ्रॉड हुआ है। और ये क्या फ्रॉड है, तकरीबन 40 लाख से ज़्यादा का इनका नुकसान हुआ है। इनसे जानते हैं कि क्या मामला पेश हुआ है। सर बताइएगा क्या हुआ है। हम आए थे जी इस्लामाबाद से गाड़ी परचेज़ करने और मैंने फेसबुक पर रिक्वायरमेंट एक डाली थी कि मुझे गाड़ी होंडा सिविक चाहिए। और एक बंदे ने मेरे साथ रब्ता किया जिसका नाम वो नामालूम अफराद, जिसने बताया मुझे कि मेरा नाम मुराद है और मेरे पास होंडा सिविक गाड़ी DHA फेस 3 में खड़ी है और मैं गुजरांवाला का रिहायशी हूँ और मेरे भाई का घर है लाहौर DHA फेस 3 में। और मैंने DHA फेस 3 आया हूँ मैं, और आप जो है DHA फेस 3 आ जाएँ और गाड़ी आप चेक कर लें और बाकी बात हम इधर बैठ के कर लेंगे। और हम 2 दिन खैर गुजरे तो मैंने फिर उनसे रब्ता, उन्होंने मुझे कॉल की कि आप आए नहीं अभी तक। मैंने कहा चले हम आज हफ्ते वाले दिन उन्होंने मुझे कॉल की और उनको मैंने बोला कि हम संडे को आपके पास उधर आएंगे। और संडे को हम जैसे ही इनके पास पहुंचते हैं इधर, और इन्होंने जिनके घर में फेस 3 सेक्टर Z और स्ट्रीट नंबर 22 में इन्होंने बुलाया हमें और हम इधर आए जिस टाइम इनके घर पे, तो हर इन्हीं बंदों ने हमें रिसीव किया जो बंदे हमारे साथ स्कैम करके भागे हैं। इन्हीं बंदों ने हमें घर के अंदर बुलाया और जिनका घर था, और उस लड़के का बयान है कि मैंने पाक व्हील पे ऐड लगाया था गाड़ी का और ये थर्ड पार्टी आई है मेरे पास डीलर बन के कि हमारे पास इस्लामाबाद से, यानी कि एज ए मिडल मैन वो बंदा काम कर रहा है। एज अ मिडल मैन बंदा काम कर रहा था। और हम इनके पास आए तो इन्होंने उन बंदों से गाड़ी का स्मार्ट कार्ड, गाड़ी वगैरह इन्होंने ले ली थी, तो हैंड ओवर की है हमारे गाड़ी इन्होंने। तो हर पेमेंट की सारी बात हुई, तो हमने पेमेंट इनके साथ डील हुई हमारी। 40 लाख रुपए की हमारी डील थी और 5 लाख रुपए हमने बायोमेट्रिक के तौर पे रखवाया था, पाउंड किया था। और खैर बाहर स्टाम्प के लिए गए, संडे सारी मार्केट ऑफ थी। वापस आए, जब इनके वापस घर की तरफ वापसी आई, वापस इनके घर आए हम, तो फिर इन्होंने बोला कि आप हमारी जो पेमेंट है वो आप हमें इधर ही कर दें और फिर इधर से हम चलते हैं। फिर इन्होंने हमें गाड़ी का स्मार्ट कार्ड दिया और गाड़ी हमारे हैंड ओवर की, गाड़ी का कुछ सामान था वो उन्होंने हमें दिया है और कह दिया ये अब आपकी गाड़ी है और हम चलते हैं सारे स्टाम्प करने के लिए, आप पेमेंट जो है हमें हमारे घर पे कर दें। और हमने पेमेंट इनके घर पे कर दी कि इसलिए कि यार इन्हीं का घर है, गाड़ी भी है, हमें चेक करवा रहे हैं और टेस्ट ओवर कर रहे हैं। जी हैंड ओवर कर दिया है और गाड़ी हमें हैंड ओवर की ने, हमने फिर उनको पेमेंट कर दी सारी। और खैर जो बंदा इन्होंने हमें बताया जो गाड़ी का ओरिजिनल ओनर और घर का ओनर था, हमने पूछा कि ये भाई कौन है और इन्होंने कहा जी ये हमारे बेनोई हैं। और दूसरे बंदे जो साथ थे वो भी और जिनकी गाड़ी थी वो भी, हमने पेमेंट कर दी। तो वो सारे हम चले गए स्टाम्प पेपर के लिए। और जैसे ही DHA मेन बुलेवार्ड पे हम पहुँचे हैं तो गाड़ी मतलब 2 गाड़ियों में हम गए थे, रश की वजह से गाड़ियों में थोड़ा डिफरेंस पड़ा है। हमारे माइंड में यही था कि चलो ये बंदे भी साथ हैं, खैर ये बेनोई हैं उनके, और अंकल थे वो भी साथ थे। तो हमने कहा यार चले एक बंदा स्टाम्प के लिए अगर उतर के जा रहा है तो दूसरे इनके बेनोई हैं जो हमारे साथ बैठे हुए। हम ट्रस्ट पे आ गए थे, हमें ट्रस्ट था पूरा इन पे। और उतरे है, हमसे पहले एक वो बंदा उतरा है कि मैं स्टाम्प पेपर वाला चेक करता हूँ और एक अगली गाड़ी से उतरा है स्टाम्प पेपर चेक करने के लिए और दोनों निकल के वो उधर से भाग गए। जब हमने इनसे पूछा जिनकी गाड़ी थी, हमने इनसे पूछा ये कौन है बंदे, तो भाग गए, अभी तक आए नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया है। तो इन्होंने कहा जी ये तो आपके साथ आए थे। हमने कहा हमारे साथ तो नहीं आए थे, आपके घर के अंदर से ये निकल रहे हैं, तो हमारे साथ किस तरह आए हैं? ये आपके घर के अंदर बैठ के 4 दीवारी के अंदर हमने पेमेंट की है, उन्होंने गाड़ी हमारे हैंड ओवर की है, पेमेंट मिडल मैन है वो बीच में से भाग गए और वो पैसे भी उनके पास थे।
पैसे भी उनके पास थे और गाड़ी उन्होंने हमें हैंड ओवर कर दी थी ना। उन्होंने ये शो किया था कि घर भी हमारा है, गाड़ी भी जब हमारी है। आपको गाड़ी मिल गई और वो हो गए हैंड ओवर, तो फिर मसला क्या है? मसला ये था कि हम जब गाड़ी जो उन्होंने हैंड ओवर हमारे कर दी, हम स्टाम्प पेपर के लिए गए हैं बाहर DH ना मेन बुलेवार्ड पे। वहाँ पे जब हम पहुँचे हैं तो उन्होंने कहा एक मिनट यहाँ पे आप रोके, तो हम यहाँ पे हमारा एक स्टाम्प वाला है। तो हमें ये था कि उनका बिनोई हमारे साथ बैठा हुआ है, जिनकी मेन ओनर बाद में निकले हैं, वो हमारे साथ बैठे हुए थे। उन्होंने उनका बताया था कि ये हमारे बिनोई हैं। हमने कहा उनके बिनोई साथ बैठे हुए, चले वो देख है ना स्टाम्प वाला देख है। जब वो स्टाम्प वो जब जो मतलब दो सरबाज थे दोनों, वो पेमेंट लेके निकल गए हैं। तो बाद में ये इन्होंने कहा कि गाड़ी तो हमारी है, वो हमारे बिनोई नहीं है, वो एज अ डीलर आए थे हमारे से ऐड देख के ना हमारे साथ। तो उन्होंने बताया था कि इस्लामाबाद से पार्टी आ रही है, तो हमने उन्हें गाड़ी देनी है। वो एज अ डीलर थे तो वो चले गए। बाकी उनके बहनोई के सामने पैसे नहीं हुए? आने नहीं, उनके बिनोई के सामने नहीं हुए। उन्होंने कहा था कि गाड़ी हमारी है, बिनोई ऊपर हम हमारे रेंट पे रहते हैं। तो बाकी जो पेमेंट हमने की, पेमेंट आप हमें दे दें, गाड़ी हम आपको दे देते हैं। और जब असल में स्टाम्प पेपर पे उन्होंने कहा होगा कि जी पैसे हम आपको जी स्टाम्प पेपर कराने के बाद देते हैं, और जब मेन बंदे को पैसे देने की बारी आई तो वो दोनों निकल भाग गए। दोनों निकल गए और पेमेंट देने की वीडियो हमारे पास मौजूद है। एविडेंस उनके मौजूद है उनके। यानी कि जो आपकी पहले डील चल रही थी लाहौर टू इस्लामाबाद आने जाने की, वो तमाम चीज़ें जी वो सब कुछ है, वो सब। आपने FIR करवाई है? जी FIR भी हुई है, सब कुछ हुआ हुआ है। लेकिन हम मैम ये देख रहे हैं, हम इस्लामाबाद से यहाँ पे हमारी एक तो जान पहचान नहीं है, ऊपर से यहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा इशू हो रहे हैं, रहने का इशू हो रहा है, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा, कोई हमारे साथ कोई चल नहीं रहा, इसलिए हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा जलील हो चुके हैं। कौन सी दफात लगी हैं? ये कौन सी लगी हुई? 406 की लगी हुई है उन पर। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने तो आपको बुलाया होगा बाकायदा आपकी बात सुनने के लिए? जी बुलाया था उन्होंने, लेकिन उनसे हमें जो है ना SP साहब से हमें मिलने नहीं दिया गया। नहीं, SP साहब से नहीं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने आपको कोई बताया है कि भी आपकी किसी तरीके से हम इसको चेस कर सकेंगे? नहीं मैम, उसका अभी तक तो कोई हमें आइडिया नहीं है। CDR वगैरह निकलवाई है, जिन नंबरों से उन्होंने कांटेक्ट किया ना हमारे साथ, उनकी CDR वगैरह निकलवाई है। बाकी CCTV फुटेज वगैरह उनकी वाज़ेह मतलब नज़र आ रही हैं, जिस गाड़ी में वो आए हैं, जिन रिक्शों में वो भागे हैं, और मतलब सारे एविडेंस हमारे पास मौजूद हैं काफ़ी ज़्यादा। अभी तक आपको वो तरतीब नहीं मिल रही जिस तरीके से आप चाह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो? बिल्कुल वैसी कोई तरतीब नहीं। फास्ट इन्वेस्टिगेशन आप पढ़ते हैं, क्या करते हैं, कोई काम करते हैं? जी काम करते हैं। काम तो करते 10 दिन से देखें हमारा काम भी डिस्टर्ब है। और पिछले संडे को हम आए थे, अब आज ट्यूसडे हो गया, नेक्स्ट ट्यूसडे, तकरीबन 8 से 10 दिन हमें हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे उस तरह कोई जान पहचान नहीं हमारे। एक तो यहाँ पे रहने का मसला है, रिहाइश का मसला है। एक तो पहले भी 40 लाख रुपए ले गए, ऊपर से हम 10 दिन से इधर बड़ा मुश्किल से हम अपना गुजारा कर रहे हैं। हाँ जी, जॉब होल्डर्स होंगे कहीं ना कहीं काम करते हैं, वहाँ से भी प्रॉब्लम है। सारे कहीं ना कहीं काम करते हैं। बस ये रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी ना हमारे जो पैसे हैं वो हमें रिकवर करवाए जाए। आप बोल दें कि हमारी बस जो है ये सुननी चाहिए उनको, तो ये बता दें उनको कि उन्होंने तो चले, वो उनकी तो वीडियोस चलती हैं कि लाहौर में जो है ये क्राइम जो है सब कुछ ख़त्म हो चुका है। लेकिन हमारी यहाँ पे जब से हम यहाँ पे रह रहे हैं 10 दिन से, हमें नहीं लगता कि यहाँ पे क्राइम ख़त्म हुआ है। जी यहाँ से ये CM साहिबा से अपील करना चाह रहे हैं, और जो हमारे DIG इन्वेस्टिगेशन है या हमारे जो भी आला हुकाम है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इनके यहाँ पे मौजूद हैं, SP साहब जो है वो डिफेंस के जो है वो इन लोगों की बात सुने। माशाल्लाह से ये जो है वो इस्लामाबाद से आए हुए मेहमान है भाई लाहौर के, तो इनकी बात सुनी जाए और मुकम्मल तौर पर सुनी जाए और दाद रसी की जाए, ताकि जो भी प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो। इनके पास तमाम एविडेंस मौजूद है और मुझे अपनी पुलिस पर पूरा भरोसा है कि यहाँ तो अंधे कत्ल, अंधी चोरियों की वारदातें हल हो जाती हैं, तो फिर सबूतों के साथ यहाँ पे मौजूद है। तो एज सून एज पॉसिबल इनका मसला हल किया जाए। मिलेंगे इंशाल्लाह आपके साथ नए प्रोग्राम के साथ। दीजिए अंदर मोइन को इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।